नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम द्विघात समीकरण के सामान्य रूप और इनको हल करने की विधियों के बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यदि उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो सब्सक्राइब लिखा आ रहा है यदि वो लाल रंग का आ रहा है तो एक बार उस पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम एक उदाहरण से। हमारे पास में एक आयताकार भूखंड या हम कह सकते हैं कि आयताकार खेत दिया हुआ है, जिसमें दिया गया है हमको कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर या इसे हम कहेंगे मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसे हम वर्ग मीटर कहते हैं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मीटर में हमें दी गई हो। तो हम मान लेते हैं कि इस आयताकार क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो हमें ब्रेड्थ यानी b हम मान लेते हैं और इसकी जो लंबाई है लेंथ उसे हम थोड़ी देर के लिए l मान लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है उसके अलावा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में जो जानकारी हमें इसमें दी गई है उसमें ये कहा गया है कि इस क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है। अर्थात यदि हम इसकी चौड़ाई को x मीटर लेते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो हो जाएगी 2 गुना चौड़ाई और उससे भी 1 मीटर ज़्यादा, अर्थात हमें मिलेगा 2x + 1 मीटर। यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र या गार्डन या खेत जो हमें दिया हुआ है वो आयताकार है, इसलिए जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होता है। चूँकि हमें क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 300 मीटर स्क्वायर दिया है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई जो हमें मिली है वो कितना मिली है गुना x। इसको थोड़ा हम हल कर लें, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है तो यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर मिलेगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 2x² + x। इसको हम सरल करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं 2x² + x - 300 = 0। यहाँ से हमको जो है इसका एक पहला समीकरण जो है प्राप्त हुआ, जिसे हमने लिख दिया 2x² + x - 300 = 0। यहाँ हम देखते हैं कि इस समीकरण के अंदर जो हमने मापदंड लिए थे अर्थात लंबाई और चौड़ाई जो ली थी उसकी इकाई एक ही है और इन दोनों का हमने क्या किया है गुणा किया है। साथ ही हम देखते हैं कि ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये एक चर वाला ही समीकरण है, अर्थात इसमें एक ही चर है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि इसमें जो चर की जो अधिकतम घात हमें प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है 2 प्राप्त हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी समीकरण के द्विघात समीकरण होने के लिए जो ज़रूरी और आवश्यक बातें हैं वो ये हैं कि इसके जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो समान मापदंड की हो और उनका गुणा हो। दूसरी बात कि ये जो चीज़ें हम ले रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई ली है तो इनमें एक ही चर में हो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो चर की अधिकतम घात हो वो 2 हो, तो हम ऐसे समीकरणों को वर्ग समीकरण कहते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण का सहारा लेते हैं जिसमें हमें दिया गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका गुणा 72 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा पहला पूर्णांक है
वो जो है कितना, हम मान लें कि पहला पूर्णांक यदि x हो तो दूसरा पूर्णांक अर्थात इसका जो क्रमागत पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। क्रमागत अर्थात इसके क्रम में आगे आने वाला। किसी भी पूर्णांक का क्रमागत पूर्णांक कैसे प्राप्त होता है कि इसमें यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें इसका क्रमागत पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो हमें दिया है कि इन दोनों का गुणा अर्थात x गुना x प्लस 1 किसके बराबर है, 72 के बराबर है। इसको जब हम थोड़ा हल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 72 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ से हमें जो है इसका दूसरा समीकरण प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0। ये समीकरण भी उसी रूप का है। इसमें भी हम देखते हैं कि इनके समान मापदंड अर्थात हमने दोनों ही जो लिए हैं पूर्णांक लिए हैं। दूसरा है समीकरण में एक ही चर है और इसमें भी चर की अधिकतम जो घात है वो कितनी प्राप्त होती है, 2 प्राप्त होती है। तो हम ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ऐसे समीकरणों को हम वर्ग समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। और इसी से हमें जो है इसका सामान्य रूप प्राप्त होता है। तो हम द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप लिखते हैं वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो दोनों समीकरण हैं वो दोनों इसी रूप के हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x की घात 2 का जो गुणांक है उसे हम किससे निरूपित करते हैं, a से निरूपित करते हैं। अर्थात पहले समीकरण में हमें a का मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार x का जो गुणांक है उसे हम b कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है चूँकि इस x के आगे जो है किसी भी संख्या से गुणा नहीं है, कोई गुणक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करवाते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। और यदि हम x में भी 1 से गुणा करा दें तो हमें x ही प्राप्त होता है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है b का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। और जो c का मान है वो कितना है हमारे पास में, -300 प्राप्त होगा। दूसरे समीकरण में हम बात करें तो यहाँ पर चूँकि जो है x की घात 2 में किसी से गुणा नहीं है, इसका मतलब है कि इस समीकरण के अंदर हमें a का मान जो प्राप्त हो रहा है a बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि b की जगह जो है गुणांक x का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ है। अर्थात हम कहेंगे कि इसमें भी जो है x में किससे गुणा है, 1 से गुणा है। और जो c का जो मान हमें प्राप्त होगा तुलना करने पर वो कितना प्राप्त होगा, -72 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ a, b और c तीनों ही जो हैं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। साथ ही हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि इस सामान्य रूप में यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर a का मान 0 अगर हो गया तो हमें मिलेगा 0 × एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 गुना एक्स स्क्वायर हमें 0 मिलेगा और ये समीकरण हमें प्राप्त होगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस स्थिति में चूँकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है तो हम इसे रैखिक समीकरण कहेंगे, न कि द्विघात समीकरण। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए इसमें a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया तो फिर वो रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा, तब वो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। अब आगे हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को प्रश्नों को हल करने की। तो द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी।
तो यहाँ पर हमने जो 2 उदाहरण देखे हैं, इसमें हम देखते हैं कि पहले उदाहरण के अंदर, पहले समीकरण के अंदर अगर हम इसे हल करते हैं तो हमें उस खेत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त होगी, और दूसरे समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो हमें जो है पहला पूर्णांक और उसका क्रमागत अगला पूर्णांक जो है प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं हम द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में। तो द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे इस सिलेबस के अंदर कुल 3 विधियां दी गई है। पहली विधि जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी सूत्र विधि या फार्मूला मेथड जिसे कहा जाता है, जिसका एक अन्य नाम हमारी बुक में दिया हुआ है द्विघाती सूत्र विधि। इन विधियों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।